हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज वीकेंड है, तो मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि वीकेंड पे हम अच्छी कुछ लर्निंग वीडियो आपके लिए बनाता हूं। मैं वीकेंड पे आपके लिए कुछ लर्निंग वीडियो मैं हमेशा आपके लिए बनाता हूं। तो चलो, मैं वीकेंड है तो उस हिसाब से आज आपको लर्निंग बताऊंगा। आज मैं दिखाऊंगा मेरी जनरल जो है, जो मैं जनरल लिखता आया हूं हमेशा से, कुछ के कुछ आपको पेज यहाँ पे शेयर करूंगा। किस तरह आपको जनरल लिखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत काम की चीज। किस तरह से आपको जर्नल लिखना चाहिए और किस तरह आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए हमेशा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में, और किस तरह उसको आपको काम में लेना चाहिए, मैं ये चीज़ यहाँ पे शेयर करूंगा बिल्कुल। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। आपको हमेशा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ से रहना चाहिए। आप जब भी कोई नया सेटअप देखो, नया ट्रेड देखो, तो आपको लिखना चाहिए। ये उन्हीं डायरी के पन्नों में से पन्ने हैं। मेरी एक बहुत अच्छा जनरल था जो लगभग लगभग 304 का पेज का था। उसको तो चूहे खा गए। मेरे पास पहले अच्छी जगह नहीं थी, तो वहाँ ऐसी जगह थी तो वहाँ पे वो चूहे खा गए। एक जनरल और बचा हुआ है जिसके मैंने अभी कुछ अच्छे पेजेज में निकाल के लाया हूँ। बहुत अच्छे सेटअप है इसमें। जनरली मैं उसको रीड करता रहता हूँ, तो मैं उसमें से आपको कुछ अच्छे सेटअप दिखाऊंगा यहाँ पे, और उन्हीं को हम यहाँ पे देख के कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे उनमें से। डालता हूँ। इसका पहला वाला पेज है, ठीक है। ये इसका पहला पेज है मेरे जर्नल का, और इसको हम यहाँ देखते हैं भी। मैं आपको डाउन भी करा दूंगा साथ के साथ में। ठीक है, तो देखो, मैं इस जनरल में, आप देखो आराम से आप भी जनरल लिखा करो। मैं हमेशा से यही कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप चैनल को, नए मेंबर हो या पुराने मेंबर हो, चैनल को लाइक कीजिए, लगातार उस चैनल से जाइए। बाद हम कुछ यहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक है, तो मेरा यही है कि आप अगर जनरल लिखते हो तो बिल्कुल जनरल लिखना जारी रखो। वो बहुत चीज़ें आपको, वो डायरी मेंटेन करना बहुत काम आएगी जब आप कभी अपनी उन डायरी के पन्नों में अपने पुराने सेटअप ढूंढोगे। देखो, ये जनरल मेरा कब का लिखा हुआ, मैंने इसमें ऑलरेडी में से डेट डाल के लिखता हूँ इसमें। ये 3/6/2024 का टॉपिक है। उससे रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखा है कि किस तरह से मार्केट ने उस दिन रिएक्ट किया। तो इसमें मैंने बिल्कुल मेंशन किया है कि कैसे आपको, हाउ टू ट्रेड ऑन इम्पोर्टेंट इवेंट। इम्पोर्टेंट इवेंट के दौरान आपको कैसे ट्रेड को देखना है, कैसे ट्रेड को करना है, उसके बारे में ये टॉपिक है। ठीक है, तो आप देख सा कि ये डेट देख के समझ गए होंगे डेट कब की है। 3/6/2000, यानी कि 3 जून 2024। तो ये एग्जिट पोल का दिन था। दिन शायद 2 या 2/6 को एग्जिट पोल आए थे हमारे। 4/6 को हमारा रिजल्ट का अनाउंसमेंट होना था। और 3/6 को हमारा एग्जिट पोल आया था। ठीक है, 3/6 को हमारा एग्जिट पोल आया था। तो ये उसी दौरान टाइम की बात है। बिल्कुल इसमें मैंने क्या क्या टॉपिक कंसल्ट किए, आप बिल्कुल इसमें देखेंगे हम। देखो, इस दिन हुआ था क्या कि आफ्टर एग्जिट पोल रिजल्ट, करेंट गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से सत्ता में आया। मतलब एग्जिट पोल में, जो एग्जिट पोल था दो का, एग्जिट पोल था 2 दिन, 2 जून का, उसमें यह हो गया था कि करंट गवर्नमेंट लगभग लगभग पूर्ण सत्ता में आ रही है, और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। और एग्जिट पोल के बाद 3 जून को जब मार्केट ओपन होता है, तो 3/6 को मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो आप देखिए। ठीक है, एग्जिट पोल में ये कंफर्म हो गया था कि लगभग लगभग जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वो पूर्ण बहुमत में आ रही है। एग्जिट पोल में ये हो गया था। तो उसके बाद 3/6 को जब, अभी रिजल्ट कंफर्म नहीं आया है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद मार्केट ने बड़े इवेंट पे किस तरह से उसको लिया, उस दिन आप देखोगे निफ्टी कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लोज था 22,530 पे, यानी कि 2 तारीख को 22,530 पे क्लोज था, और ओपन हुआ 23,333 पे। यानी कि कितने पॉइंट गैप अप हुआ आप यहाँ देख रहे हो, 800 पॉइंट का उस दिन गैप अप हुआ। बैंक निफ्टी 48,983 पे क्लोज था, और गैप अप हुआ 50,889 पे, यानी कि 1900 पॉइंट का इसमें बड़ा गैप अप हुआ। बैंक एक्स, उस समय बैंक एक्स भी एक
था जिसकी एक्सपायरी होती थी वीकली, तो ये उस दिन उसकी एक्सपायरी का दिन था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को भी कवर किया और बड़ा इवेंट भी था, मैंने इसको बिल्कुल इसमें दिखाया है आपको। तो उस दिन ये प्रीवियस क्लोज लगभग लगभग 55,771 पे था और ओपन हुआ 57, यानी कि लगभग 2000 पॉइंट ये गैप अप ओपन हुआ। आप यहाँ देख रहे हो मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट किए। उसके बाद क्या हुआ, बड़े गैप अप के बाद सबसे पहले पॉइंट देखो, इसमें मैंने अपने देखा कि बड़ा इवेंट है, उस दिन हमने क्या किया, तो बड़े गैप अप के बाद क्या करना है, बड़े गैप अप के बाद कुछ भी नहीं करे, वेट करे अपने प्राइस एक्शन का। पहली कैंडल से प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है, बड़ा गैप अप हुआ तो पहली कैंडल से प्रॉफिट बुकिंग, कहीं ना कहीं इसमें ये मेंशन की हुई है कि बड़ा गैप अप हुआ तो बहुत ही बड़ा गैप अप है, मार्केट को बहुत बड़ा गैप अप है, तो जिनको लेके गए होंगे वो बहुत प्रॉफिट बुकिंग चांस है, हायर चांस है कि वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या सिस्टम है मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट किया, जो कि निफ्टी को उसके पुराने ऑल टाइम हाई यानी कि 23,000 राउंड नंबर पर लाती है और बैंक निफ्टी को 50,000 का एक डाउन नंबर साइकोलॉजिकल नंबर है उसके पास लाती है, ठीक है। क्या हुआ, बड़ा गैप अप हुआ, के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ओपन कहाँ हुआ, 23,333 के आसपास ओपन हुआ। तो मार्केट आया वापस कहाँ पे, मार्केट वापस आया 23,000 के आसपास यानी कि राउंड नंबर के पास, और ये साइकोलॉजिकल नंबर 50,000 के पास में आई, ये ओपन हुआ था 50, यानी कि बैंक निफ्टी पहली कैंडल में ही 800 पॉइंट गिर गया और निफ्टी लगभग 337 पॉइंट पहली कैंडल में गिर गया, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट पहली गया, गैप अप कितना हुआ था 1900 पॉइंट, यानी कि आधा पहली कैंडल में गिर गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें और हमारा निफ्टी लगभग लगभग 333 पॉइंट डाउन हो गया। आप बिल्कुल पुराना चार्ट, इस निफ्टी का चार्ट और इसका चार्ट देख सकते हैं, ये हो गया। यहाँ से 15 मिनट चार्ट पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है और धीरे धीरे बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन के साथ अपने ओपन के पास आ जाती है। और तो कैलकुलेशन ये है कि वेट करे प्राइस एक्शन बनने का, इसमें कैलकुलेशन है, अभी और भी पेज है इसके, हम देखेंगे बिल्कुल। तो किस तरह मार्केट ने रिएक्ट किया, किस तरह मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की 800 पॉइंट की और 333 की, फिर बीच में वहां पर राउंड नंबर का गेम था, 30,000 का राउंड नंबर पड़ रहा था, 50,000 का साइकोलॉजी पढ़ा रहा था। हम बिल्कुल अगला पेज देखते हैं इसका, अगले पेज में हमने क्या किया, तो मैं अगला पेज यहाँ बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप आराम से देखिए इसको, थोड़ा सा यहाँ क्या, सारी चीजें दिखाने के लिए मुझे बार बार सेटिंग में करना पड़ता है। तो इस दिन क्या था, बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, बैंकेक्स की एक्सपायरी में 12 बजे तक स्टोरी, फर्स्ट हाफ की स्टोरी क्या चली, अब बैंकेक्स में फर्स्ट हाफ तक की स्टोरी हुई। जब ऐसा इवेंट है तो सेंटिमेंट बुलिश है, सेंटिमेंट हावी हो जाता है जब भी ऐसा इवेंट हो, और जब जब उसमें सेंटिमेंट बुलिश हो गया हो, सेंटिमेंट हावी हो गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ सेंटिमेंट भी बुलिश है, तो डबल कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि सेंटिमेंट भी बुलिश है और प्राइस एक्शन भी यहाँ पे बुलिश शो कर रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन के साथ जाना मस्ट है, सेंटिमेंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास दोनों है, दोनों दो इक्के हमारे हाथ में है यहाँ पे। सेंटिमेंट, क्योंकि एग्जिट पोल ने बहुत अच्छा सेंटिमेंट बना दिया, सभी चाहते थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट आए और एग्जिट पोल ने उसका हवाला दिया और प्राइस एक्शन भी उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, तो प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव बन रहा है। ऐसे में फर्स्ट हाफ 12 बजे तक हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्या दिखा रहा है ये सेंटिमेंट भी ओपन है, और ऐसे में आपको फर्स्ट हाफ 12 बजे तक हर डिप में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी, जब भी डिप मिलता है आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी हर डिप में खरीदी जाती है। बैंकेक्स का सी 58,000 की स्ट्राइक प्राइस, 108 प्रीवियस क्लोज फ्राइडे, फ्राइडे के सेशन में 108 के आसपास ये क्लोज होता है, ओपन होता है 450 के आसपास, कहाँ ओपन होता है 400, फिर वापस कल की क्लोजिंग के आसपास आता है, यानी कि जो बैंकेक्स का 58,000 का इसमें बताया हुआ है, आप देख सकते हो चाहे चार्ट में जाके, चार्ट भी मेरे पास है, मैं बताऊंगा। 58,000 का सी है, यह आपका ओपन होता है 450 पे, क्योंकि बैंकेक्स देखा है आपने कि 4 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था,
2000 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, कि प्रीवियस क्लोज थी 108 पे ये बंद हुआ था और डायरेक्ट सीधा ओपन होता है 450 पे। तो अब यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, वेट किया हमने, तो ये वापस कहाँ पे आया, 90-80 के आसपास आया, यानी कि पुरानी क्लोजिंग के आसपास ये आया, 90-80 के आसपास आया प्राइस एक्शन के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ का हाई वापस से 480 का इसने 12 बजे तक ये वापस से ये हाई बनाया। तो हम बिल्कुल इसको देखेंगे अभी, 480 के पास से ये गया, यानी कि ये वापस 90 से 80 की रेंज में आया, वहां कुछ इसने बुलिश प्राइस एक्शन बनाया होगा, बिल्कुल मैं चार्ट पे लेके चलूंगा, अभी आपको वहां दिखाऊंगा, वहां पे इसने कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनाया विथ हाई वॉल्यूम के साथ, और अपनी एंट्री लगभग इसमें 185 पर थी, इसका स्टॉप लॉस लगभग 160 का था, EMI 915 के नीचे, और टारगेट 345 420 के बन रहे थे, इसका हाई 480 के पास बनाया। इस कॉल से आज हमेशा फर्स्ट सपोर्ट से बाउंस लिया और अच्छा टारगेट लिया, ठीक है, यानी कि जैसा कि इसमें बताया गया है, बिल्कुल हम अभी चार्ट पे देखेंगे, में जो भी हमारी एंट्री बन रही होगी कंफर्मेशन के बाद एंट्री बाउंस बिल यहाँ से लिया 90-80 से, लेकिन इसमें कंफर्मेशन के बाद हो सकता है हमारी एंट्री कहीं 185 पे बन रही होगी, एसएल आपका ये था इसमें 20 पॉइंट का, तो टारगेट आपके ये लगभग इसमें दिए गए थे, हम बिल्कुल देखेंगे किस तरह से दिए गए थे। चलो ये सेकंड पेज आपका हो गया और आराम से इसको देख सकते कर सकते हो, ठीक है। अब अगला पेज इसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अगला पेज है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया कि सबसे पहले इसका एंट्री पॉइंट बना 185 पे ब्रेकआउट पे, और ये लगभग 11:15 पर वो बना 185, इसका हाई लगा है 264, 11:15 से 11:20 की कैंडल अच्छा वॉल्यूम आया, ये कौन सी कैंडल में वॉल्यूम आया ये भी मैंने इसमें दिखाया। फिर सेकंड अटेम्प्ट वापस 264 के हाई से 185 ब्रेकआउट लेवल पे आया, और यहाँ से 264, 345 और 420 के फाइनल टारगेट अचीव करता है। फर्स्ट टारगेट मोमेंटम में 480 का, फर्स्ट सेकंड मोमेंटम में 480 का हाई बनाती है, इसका फोटो क्लिक किया हुआ है, वो टेलीग्राम पे शेयर भी, मैं पहले टेलीग्राम यूज करता था तो उस पर मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल था, अब भी है, लेकिन अब हमने व्हाट्सएप पे शिफ्ट कर लिया, तो अभी हम टेलीग्राम पे से, तो इसमें हमारा अब देखोगे तो मैंने ये कहीं ना कहीं शेयर किया हुआ है, बिल्कुल हम इसको अभी चार्ट पे देखते हैं, मैंने इसका फोटो भी है, देखो कैसे उसने चार्ट पे बनाया, ज्यादा कुछ क्लियर होगा अपने को। अरे यार ये फोटो कहाँ से आ गया इसमें, बताओ, चार्ट दिखा भाई, फोटो क्या दिखा, हाँ ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास इसका चार्ट है, ठीक है, देखो ये चार्ट है इसका, ये यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, वो चार्ट ने किस तरह से सेटअप बनाया है, चार्ट ने किस हिसाब से सेटअप बनाया हमारे यहाँ पे, ये देखो, तो जैसा कि मैंने बताया कि 185 के आसपास एंट्री दिखाया गया है, 185 के आसपास हमारी एंट्री, 165 का हमारा एसएल था, 165 के आसपास हमारा कुछ एसएल लगाया हुआ था, वो टारगेट आपका, देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देख रहे हो टाइम भी इसमें कुछ आ रहा है लगभग, ये हाई वॉल्यूम, मैंने उसमें हाई वॉल्यूम की बात बताई, आप पेज से देख सकते हो वापिस, ये वॉल्यूम इसमें जैसे ये यहीं से, देखो पहले आप देखोगे यहाँ पे लगातार धीरे, ये पहली कैंडल थी, ये पहली वाली कैंडल है, इसका हाई लगभग ये था, यानी कि मार्केट ओपन यहाँ पे कहीं होता था, जैसे भी उसमें अपने डिस्कस किया कि मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे थी 90, क्लोजिंग 108 के आसपास क्लोजिंग थी, ओपन हुई 450 के आसपास, पहली कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है, पहली कैंडल के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे आया मार्केट वापस और यहाँ आके
ट्रेड करने लगा इस जोन में। तो यहाँ देखो आप वॉल्यूम बिल्कुल कम थे, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल कम थे। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, वॉल्यूम कंसेप्ट इसमें आपका क्लियर होगा, और भी बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर। वॉल्यूम देखो आप बिल्कुल यहाँ पे एक रेंज में वॉल्यूम थे, फिर अचानक से यहाँ पे वॉल्यूम इस कैंडल में आए 5 मिनट की, अगली कैंडल में फिर वॉल्यूम आए, फिर हमने वेट किया यहाँ पे एंट्री कैंडल का, हमें ईएमआई पे कहीं ये एंट्री कैंडल मिली जो कि कैंडल होती है अच्छी। थोड़ा सा मैं इसको वापस डिलीट करता हूँ, आपको क्लियर होगा। तो कहीं ना कहीं इसने ये ईएमआई ईएमआई लगाया हुआ है यहाँ पे। ईएमआई का कंसेप्ट हम बता देंगे किसी, ईएमआई अच्छा कंसेप्ट है। ईएमआई सॉरी, ईएमआई क्या, ईएमआई, ईएमआई अच्छा कंसेप्ट है। ईएमआई से इसने जब ईएमआई यहाँ पे जनरली सिंपल कंसेप्ट है और बहुत से लोग जानते हैं, इसलिए मैंने कभी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, अधिकतर लोगों के ये होता है। तो यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी, यही हमारी एंट्री कैंडल थी और टारगेट हमारा इसके हाई के आसपास का था। देखो आप वन गो में 1 2 3 4 कैंडलों में, यानी कि 5 10 15 20 आपको प्रीमियम सीधा डबल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 80 की प्रीमियम 450 से ऊपर, डबल से ज़्यादा प्रीमियम। तो मेरा यही ये कहना है यहाँ पे, आपको अगर ये जनरल लिखना चाहिए हमेशा, कहना चाहता हूँ कि आपको भी हमेशा अपना जनरल, आपकी डायरी मेंटेन करना चाहिए आपको। और जब भी कभी मार्केट आपको इस तरह से रिएक्ट करे या कुछ सेटअप बनाए, बहुत सारे सेटअप है, मैं एक सेटअप को वीकली चार्ट पे डिस्कस करूंगा मैं डायरी पेजेस से। जैसे ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि मार्केट में ये कंसेप्ट है हमारा बड़ा, जब इवेंट है, बड़ा इवेंट जब होता है तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से हमें ट्रेड को और पेशेंस के साथ हमें बैठना चाहिए, किस तरह से ट्रेड में वेट करना चाहिए। टॉपिक को मैंने यहाँ पे क्लियर करा हो। तो आपको भी हमेशा अपने जनरल, आपकी डायरी मेंटेन करना चाहिए। देखो वो जनरल इसलिए नहीं होता कि हमने देख लिए अब बार बार नहीं, जब भी आपको मौका मिले आप कभी उस जनरल को पढ़ो, वहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें वापस से कवर अप होती है, बहुत सारे सेटअप कवर अप होते हैं, ठीक है। कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, आपको ये नॉलेज आता है, कैसे वॉल्यूम कंसेप्ट यहाँ पे काम किया, कैसे यहाँ पे कैंडल स्टिक काम की, और कैसे मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें इस एक ही टॉपिक में कवर हो गई। तो आपको ये चीज़ें हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, और आपको भी जनरल लिखना चाहिए। साथ के साथ में ये भी आप भी अपना और एक अच्छी सी डायरी मेंटेन करो। एक डायरी थी अच्छी 400-500 पेजेज, तो चूहे खा गए। अब एक छोटी डायरी है अपने पास, लगभग लगभग इसमें होंगे लगभग लगभग 100-150 पेज लिखे हुए हैं। लेकिन ये वाली पुरानी थी, जब मैं फर्स्ट टाइम से चला था तब से आ रहा था। उसके बाद ये फिल हो गई थी पूरी, साइड में रख दी, ये डायरी बना ली, लिखना चालू किया। इसको ये पड़ी थी वहाँ पे तो डैमेज हो गई है उसमें अभी भी कुछ पेज तो देखेंगे, उसके पेज निकले, ये इससे मैंने ये उठाया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने भी, आप, मैं यही कहूँगा कि आप भी अपना जनरल मेंटेन करें और उसी हिसाब से काम करें। तो आपको आई होप ये अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वो लाइक कीजिए, यहाँ पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ अच्छी लगती हो। और वीकेंड है तो आराम से इस वीडियो ये हो सकता है वीडियो थोड़ा छोटी भी हो सकती है, कैसी तो मुझे नहीं पता, 3 मिनट की वीडियो हो गई, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 18 मिनट की वीडियो है, फिर भी मैं आपको वापस से चेक करवा देता हूँ कैसे मैंने बताया है कि मार्केट ने कैसे वापस से हम एक एक पेज को यहाँ पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट है कि हाउ टू ट्रेड ऑन इम्पोर्टेंट इवेंट आफ्टर एग्जिट पोल रिजल्ट, करेंट गवर्नमेंट बहुमत से सत्ता में आ रही है, एग्जिट पोल का ये नतीजा था। और 4 जून को रिजल्ट आने था, और एग्जिट पोल 2 जून को आ गया था, और 3 जून को मार्केट ओपन हुआ। 2 जून की शायद छुट्टी थी। तो मार्केट क्या इम्पैक्ट होता है, सीधा ही प्रीवियस क्लोज यहाँ पे था, सीधा 800 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गैप अप हुआ, बैंक एक्स लगभग 2000 पॉइंट गैप अप हुआ। फिर बड़े गैप अप के बाद हमने कुछ नहीं किया, वेट किया प्राइस एक्शन बनने का। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा बड़े गैप अप पे आती है, प्रोबेबिलिटी होती है, देखो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि अच्छा गैप अप हुआ, इतना बड़ा गैप अप इतना आसानी से नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं लोग प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे, बड़े प्लेयर हमेशा इतना बड़ा गैप अप नहीं छोड़ेंगे। बड़ा गैप अप मिला है 1900 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 800 पॉइंट निफ्टी गैप अप हो रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। 800 पॉइंट चलने में
4 दिन 5 दिन लगेंगे वो भी कंटिन्यू करेगा, तो हो सकता है महीनों महीनों तक 800 पॉइंट निफ्टी कवर नहीं करेगा। तो बड़ा गैप अपन को एक ही दिन में 800 पॉइंट मिले तो जरूर प्रॉफिट बुकिंग आया। उसके बाद इसमें नंबर गेम भी कैसे काम किया, 23,000 का राउंड नंबर, 50,000 का राउंड नंबर कैसे काम किया ये भी आया। अब चार्ट पे देख सकते हो, मेरे पास इसका चार्ट अभी मैं देखा नहीं है, प्रीमियम का चार्ट मेरे पास फोटो शेयर था, मैं फोटो भी शेयर करके रखता हूँ। अपना मैंने अपना एक बना रखा है अपने मोबाइल में या अपने पीसी अलग से एक फोल्डर बना रखा है, उसमें मैं फोटो टाइम डेट के साथ डाल के उसमें करके रख लेता हूँ, ताकि मुझे वापस से जब कुछ देखना हो तो निकालने में आप भी ऐसा कर सकते हो अपने फ़ोन में या अपने पीसी, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपने टैबलेट में, जो भी आप यूज। फिर उसके बाद 15 मिनट की कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग होती है, धीरे धीरे प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है यहाँ पे, और फिर कंक्लूजन वेट करें प्राइस एक्शन बनेगा, मैंने ये डाला हुआ है। फिर वापिस से बैंक एक्स की एक्सपायरी थी, तो फर्स्ट हाफ तक बैंक एक्स क्या करता है, इस तरह से हमें सेंटीमेंट हावी होता हुआ दिखता है 12 बजे तक। फर्स्ट हाफ में बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर बैंक एक्स का कैसे ये प्रीमियम का चार्ट इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें, वॉल्यूम गेम सारा मैंने इसमें, वॉल्यूम गेम, बाउंस गेम, सब कुछ इसमें डाल के देखा हुआ है, और सब कुछ एक एक चीज़ आप बिल्कुल इसको आराम से पढ़ के देख सकते हो, वॉच करके इसको पढ़ो लिखो, फिर आराम से इसको देखो। इस तरह से मैंने ये टारगेट बनाया, सारी चीज़ें इसमें शेयर की होगी। तो आई होप ये चैनल आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और नए में सब्सक्राइब कीजिए। तो वीकेंड पे आपके लिए अच्छी वीडियो है ये, प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। टेक्निकल हो सकती है तो आज बनाऊँगा आपके लिए। वीकेंड है, आप जाके ज़रूर इस एक बार आराम के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो हैं। ओके दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे और जय हिंद, राधे राधे अगेन।